Hello everyone, good morning. Today we are going to start a new method of the integration and that is known as integration by part. What is the meaning of integration by part? तो आपने एक सेंटेंस सुना होगा मेरे मुंह से कि मल्टीप्लिकेशन इज बिग enemy of the integration and today we will क्या करेंगे, एनिमी को हम सफाया करेंगे by this part integration. So आज से हमारा एनिमी जाएगा बाहर, वो एनिमी रहेगा ही नहीं. We will remove, we will destroy the enemy. So by this method we can solve all kinds of sums in which multiplication is there. Right? So this is known as part integration or by part integration by part. Part integration actually जो पहले थियरी पूछते थे, अभी तो थियरी आने वाले हैं नहीं, तो जब थियरी पूछते थे तब इसका बहुत ही थोड़ा वेट ज्यादा रहता था, क्योंकि अल्टरनेट ईयर में स्टेट एंड प्रूव पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, स्टेट एंड प्रूव इंटीग्रेशन बाय पार्ट. स्टेट एंड प्रूव का मतलब स्टेटमेंट भी आपको लिखना है. इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज ओनली द रिजल्ट. स्टेटमेंट भी 4 to 5 सेंटेंस में है, 4 to 5 पॉइंट्स में है, और उसके बाद में रिजल्ट ये है, और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना होता है. तो अभी क्या होगा कि वो स्टेटमेंट भी चला गया, थ्योरम भी चला गया, और उसका एप्लीकेशन, उसका यूज हमारे पास है. तो ये फॉर्मूला आपको देखनी है कि व्हेन वी हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन इंटीग्रेट इजीली. दिस इज कॉल्ड पार्ट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो यहाँ पे अगर इसी से आप काम करने जाओगे तो फंस जाओगे. याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए चलो यहाँ पे आ जाओ कि इफ यू हैव टू फंक्शंस, तो एफ एक्स जी एक्स उनको बोलेंगे. चलो पहला जम करके बार, दिस इज द वे, पहला जम करके बार इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, और आगे वाला फॉर्म एज इट इज. आप देखो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स एंड डी एल डी एक्स इज देयर. हल्के से याद रखना. फिर से मैं बोल रहा हूं कि पहला जम करके बार इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, और आगे वाला फॉर्म एज इट इज dr dx is there. First come outside, second as it is, integration as it is, minus differentiation in integration, and this form is as it is and dr dx is there. आप कैसे भी याद रखो, पर ये पार्ट इंटीग्रेशन है, यही वे में जाना है. तो इसे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा. सी इंटीग्रेशन क्यू वी डी एक्स इज, पहला जम करके बार इंटीग्रेशन एज इट इज, यू बाहर आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज यू integration v dx and dr dx is there, where u and v are function of x, where u and v are function of x. अब आप राइट हैंड साइड में देखो तो u का यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन होगा, then it will be integrated. So मतलब ये हुआ कि RHS में U का डायरेक्ट कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है, जबकि V का इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन होने के बाद भी इंटीग्रेशन होगा. तो अगर आपके पास में दो फंक्शंस है जिसमें से किसी का इंटीग्रल आप नहीं जानते हो, तो आप उसे U बोल दो, सिंपल. जिसका इंटीग्रल आपके पास है उससे हम v बोल दो, सिंपल. इतना सिंपल नहीं है भाई. सी 3 टाइप के सम्स आएंगे, चाहे दोनों के इंटीग्रल आपके पास नहीं है. मान लो कि दोनों के इंटीग्रल आपके पास नहीं है, तो वो उस टाइप के सम्स आपके सिलेबस में नहीं है. समझ लो कि दोनों के इंटीग्रल, वो सम्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस टाइप के सम्स है. तो अगर दोनों के इंटीग्रल नहीं है, so you are not able to do that sum.
अगर एक का है और एक का नहीं है, तो जिसका नहीं है इसे हम u और जिसका है उसे हम बोलेंगे v। पर दोनों का है, दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर दोनों के इंटीग्रल हमारे पास है और अगर आपने गलत u v डिसाइड कर दिया, तो आपका सम u होने के बजाय u होगा, मतलब क्वेश्चन बड़ा 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 होता जाएगा। समझ? तो गड़बड़ी कहां होगी? When you have both the integrals। दोनों नहीं है, करना ही नहीं है। एक है, फाइनल हो गया कि u वो बनेगा और जिसका इंटीग्रल है वो v बनेगा। दोनों है, लफड़ा। सो उसके लिए हमें मैथमेटिशियनों ने पूरी एक चेन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू दैट चेन अगर हम फंक्शंस डिसाइड करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दैट चेन इज नोन एज लिएट। लिएट का मतलब क्या होता है? सी, ये ऑर्डर में आपको जाना है। L I A T E, लिएट LIATE, ये ऑर्डर में हम जाएंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिएट? L I A T, याद रखना ये ऑर्डर। लिएट, L मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शन, I means inverse trigo, not only inverse but inverse trigo। I means inverse trigonometric functions। A means algebraic functions। A means algebraic functions। T means trigonometry, ये तो एवरग्रीन है। T means trigonometry। And E means exponential function। E means exponential function। क्लियर पॉइंट? सो ये ऑर्डर में आपको फंक्शंस याद रखने हैं। सो इन दिस ऑर्डर वी हैव टू सिलेक्ट द फंक्शंस। अब किसे u और किसे v कहेंगे हम, तो ये ऑर्डर में आपको जाना है। ये ऑर्डर में जाते वक्त जो पहला आएगा दैट विल बी u एंड सेकेंड विल बी u v, सॉरी, फर्स्ट विल बी u and second will be v. Remember it. So logarithmic, inverse trigo, algebraic, trigonometry and exponential, these are the functions which are in our syllabus. So ये order में जो पहला आएगा that will known as u, another will be v, right? ये order में अगर आप select करोगे आपको कभी भी problems नहीं होगा। L और I साथ में कभी नहीं आएंगे बिकॉज आपके पास ना तो लॉगरिदमिक या तो इनवर्स के इंटीग्रल्स है ही नहीं। रिमेंबर इट, यू डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यू डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, ये तो आपके पास है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो रिमेंबर इट कि ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट इन योर सिलेबस। अगर ये दोनों आपके साथ में, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और इन तीनों में से, या तीनों में से दो भी हो सकते हैं, याद रखना। पर दो फंक्शंस लॉग और इनवर्स वाले साथ में नहीं होंगे। हाँ, किसी को परेशान करना हो तो दे देना कि log x इंटू साइन इनवर्स x का इंटीग्रल लाओ, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ log x इंटू साइन इनवर्स x। वो या तो वो फंसेगा या तो उसे पता होगा।
गेटिंग माई पॉइंट। सो दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है इन तीन में से, या दोनों इन तीनों में से हो सकता है। तो किस टाइप के सम हमें यहाँ पर किस तरह से करने हैं। सो ये हो गया सॉल्यूशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। बिकॉज शुरू से मैं बोल रहा हूं आपको कि मल्टीप्लीकेशन इज बिग एनिमी ऑफ इंटीग्रेशन, एंड टुडे वी get it the solution, right? So let me start। किस तरह के सम यहाँ पे होंगे। फर्स्ट सबसे इजी सम मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन x sin 3x dx। Suppose it is our question, direct we cannot solve it without part integration। अभी तक हमने नहीं किया था, and there is no method to solve this sum, but by part we can solve। So let me start। See, x is algebra, sin is trigo, so which one will first come? LIA is first, t second। So x को हम कहेंगे u और t sin 3x को हम कहेंगे v। बस यहां से ये डिसाइड करने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। नाउ डायरेक्ट यूज दिस फॉर्मूला। चलो बाय यूजिंग पार्ट इंटीग्रेशन, पहला जम करके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज यही सीधा टिका देना है, x इंटीग्रेशन sin 3x dx and dx is that equal to x। what is the integral of sin? minus cos 3x by 3 minus integration derivative of x with respect to x is 1, integral of sin is minus cos 3x by 3 dx plus c। क्योंकि दो जगह पे इंटीग्रेशन हुआ तो कुछ तो कांस्टेंट बनेगा। ओके, सो इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 cos 3x माइनस 1/3 बाहर आया, सो इट इज प्लस 1/3 इंटीग्रेशन cos 3x dx। यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन होगा इसका, एक ये खुद और एक कॉमन। खुद वाला हो गया, कॉमन वाला भी चालू है, प्लस c इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 cos 3x प्लस 1/3। द इंटीग्रल ऑफ cos is sin 3x by 3 plus c। write down every time c, no need to change। so the final answer is minus x by 3 cos 3x plus 1/9 sin 3x plus c। so this is the way to solve the multiplication, right? अगर आपके पास x sin x है, सेम मेथड, x cos x है तो भी सेम मेथड, if you have x cos 3x सेम मेथड। तो ये सारा फॉर्म मैंने दे दिया आपको, सो इट इज जनरल फॉर्म। अभी देखो हमारे पास log x या इनवर्स का इंटीग्रेशन है ही नहीं, सो लेट मी सी। चलो इंटीग्रेशन log x dx। अगर मान लो कि मार्केट में आपको log x मिल गया, तो अब क्या करोगे आप? पहले क्या बोलने वाले थे कि सॉरी वी डोंट नो, बट टुडे वी विल से ओके कम वी हैव द सॉल्यूशन। आ जाओ बेटा, चलो लाइन में। पर सर यहाँ तो एक ही फंक्शन है, आप इसे u बोलोगे तो v किसे कहोगे, या इसे v कहोगे तो u किसे कहोगे? भाई लेट में l इज फर्स्ट, सो कहीं भी कभी भी चाहे किसी के साथ या अकेला log मिल जाए, एवरी टाइम इट विल बी u। उससे हमेशा u कहना है, याद रखना। सो सर वेरी सेकेंड फंक्शन, जेब में लेके घूमो, जरूरत पड़े निकाल के दो। चलो मेरे पास है, मैं दे रहा हूं। द सेकेंड फंक्शन इज व्हाट? सी log x, यस इट इज अवर सेकेंड फंक्शन। 1 को लेके घूमना है आपको जेब में जब भी जरूरत पड़े।
याद रखो लॉग या इनवर्स में हमेशा जरूरत पड़ेगी। लॉग अलोन हो सकता है, इनवर्स भी अलोन हो सकता है। अकेला साइन होगा तो पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वी कैन इंटीग्रेट। बराबर। चलो अब अकॉर्डिंग टू लिएट लॉग इज फर्स्ट फंक्शन, सो किसी को कुछ पूछना नहीं है, सीधा उसे यू कह दो। उसे यू कहने के बाद बाय पार्ट इंटीग्रेशन यूज द फॉर्मूला, पहला जंप करके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज log x integration 1 dx and dr dx is there and dr dx is there. चलो simplified log x, the integral of 1 is x minus derivative of log x is into integral of 1 is plus c। भाई इंटीग्रेशन हुआ तो एक c तो बनता है, बना दिया, एक्स एक्स चल बसा, इक्वल टू एक्स में लिख रहा हूं आगे, सो एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 dx प्लस सी तो है एक्स लॉग एक्स, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस द इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्स प्लस सी, द इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्स प्लस सी, सो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स plus c is integration of log x. Clear point? So please write down this. ये रूल खास लिख लो, चेन लिख लो, दो सम और सम करेंगे आगे। तो आ जाओ बेटा एक्सरसाइज 7.6 में। गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट सम इज x sin x, मैंने x sin 3x करवा दिया, सो यू कैन। सेकेंड वन x sin 3x ही है, सो वो होमवर्क में। सो डायरेक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। सी e रेस टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सॉरी बताना रह गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 7 रेस टू एक्स, मतलब जिसके एक्सपोनेंट में x हो उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस में x है तो वो बनेगा एल्जेब्रा लाइक x क्यूब, 5x प्लस 7 लाइक दैट। ट्री को यू नो, इनवर्स ट्री को आल्सो यू नो, लॉगरिथम यू नो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जानना था एक्सपोनेंशियल। डोंट से एक्स क्यूब इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स क्यूब इज एल्जेब्रिक फंक्शन, याद रखना। तो यहाँ पे देखो वी हैव टू फंक्शंस एक्स स्क्वायर एंड ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आएगा एंड एवरी टाइम इट विल बी वी। तो अगर एक्सपोनेंशियल को हम v कहेंगे तो अब इसे u कहो या ना कहो अपने आप बन जाएगा, वो u ही बनेगा ना, राइट। सो बाय पार्ट इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा डी टू एक्स स्क्वायर। जरूर आपको समझ, जरूरी नहीं कि आपको याद रखना है, वो तो करते जाओ अपने आप आते जाएगा। रटने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, अपने आप आएगा। चलो लेट मी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहला जंप करके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डीएक्स एंड डी एक्स इक्वल टू x square e raised to x, the integral of e raised to x is e raised to x minus the derivative of x square is 2x, integral of e raised to x is dx, और एक सी तो बनता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर e raised to x minus 2 is constant, x e raised to x dx plus c, getting or not?
अब यहाँ पे वापस पार्ट इंटीग्रेशन आएगा, सो यहाँ पे हमें वापस u एंड v डिसाइड करना है, बट e⁻x इज फिक्स फॉर v, उससे तो हमेशा हमें v ही बोलना है। सो वापस u भी हो गया, वापस सम स्टार्ट करो, या तो आप इसे i मान लो, i फॉर इंटीग्रेशन तो भी चले, या फिर पूरी भारत साथ साथ में लेके घूमना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x² into e⁻x -2, नाउ बाय पार्ट इंटीग्रेशन, पहला जम करके बाहर, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज, x इंटीग्रेशन e⁻x dx एंड dx इज दैट x ही तो बनता ही है, इक्वल टू, चाहे जितनी भी बार आप इंटीग्रेशन करो, नो नीड टू चेंज द सी, एक्सेप्टेड है कि भाई जो नया आएगा उसी में ऐड हो गया और सी बना, राइट। सो सी डैश C1 C2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। x² into e⁻x -2, x integral of e⁻x is e⁻x minus integration derivative of x is 1, integral of e⁻x is e⁻x dx plus c तो बनता है इक्वल टू x² into e⁻x -2, x e⁻x माइनस, अब देखो e⁻x बन जाए e⁻x and integral of e⁻x is e⁻x plus c, expand this, so equal to x² into e⁻x minus 2x into e⁻x plus 2 into e⁻x plus c, यहां से e⁻x कॉमन, so fx माइनस f'(x) मीन्स 2x प्लस इसका भी डेरिवेटिव, ये एक फॉर्मूला है। आप चैनल पे JEE गुजसेट पे जाओगे, JEE गुजसेट के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे ये फॉर्मेट वाले सम्स आपको मिलेंगे। मैंने वहां पे शॉर्टकट दे रखी है कि e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) प्लस वापस इसका डेरिवेटिव and then it will be the answer, right? So MCQ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, remember it. So direct it will be answer. So ये हो गया हमारा x² into e⁻3x. So question number 4. Integration x log x dx. Integration x log x dx. According to part, log is always first and it will be u. So हम लिखेंगे ऐसे, whenever we have to function, देखो log तो अकेला होगा तो भी हमें पार्ट से ही करना पड़ेगा, पर आज वो x को लेके आया हुआ है, so by formula it will be u, it will be v. चलो according to part, पहला जमकर के बाद log x integration as it is minus differentiation in integration means, और आगे वाला as it is differentiation in integration, आगे वाला form as it is log x integration x dx and dx is that, equal to log x, the integral of x is x² by 2 minus integration डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x, x का इंटीग्रल होगा x² by 2 dx प्लस c तो बनता ही है, इक्वल टू, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं x² by 2 log x पीछे लिखा माइनस एक x चल बसा 1/2 बाहर आया x dx प्लस c तो है। अब सिंपल इंटीग्रल, सो इक्वल टू x² by 2 into log x
-1/2 integral of this x square by 2 plus c, just simplify, so x square by 2 log x -1/4, which is our desired answer. Clear? Okay, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बिकॉज इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस सम, क्योंकि यहाँ पे हमने log 2x दिया और कुछ नहीं, सो आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 बार. अच्छा, लेट मी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन x square into log x dx. 5th I am giving you in the homework. 6 मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ. फॉर्म इज लाइक दिस, बट ड्यू टू एक्स स्क्वायर हल्का सा चेंज है. क्या चेंज है भाई? log ही u रहेगा. log के पास पावर है टू बी u. उसने वहां पे अपना जोर बनाए रखा है कि log किसी को भी u बनने नहीं देगा जब तक वो है. राइट? सो log विल बी u. इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स स्क्वायर dx. चलो अकॉर्डिंग टू पार्ट, पहला जंप करके बाहर. इंटीग्रेशन है एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन, आगे वाला फॉर्म एज इट इज log x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx एंड dr dx इज देयर. चलो और आगे log x एज इट इज integral of x square is x cube by 3 minus integration, the derivative of log x is 1 upon x, integral of x square is x cube by 3 dx plus c, तो बनता है इक्वल टू x cube by 3 log x minus 1/3 constant बार x क्यूब अपॉन x बना x स्क्वायर dx प्लस सी तो है इक्वल टू x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रल इज x क्यूब बाई 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस सी तो है इक्वल टू x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/9 x क्यूब plus c, which is our desired answer. So please write down this. Now for this sum, you should have new 3 formulae. Which 3? See, पहले हम ये देख लेंगे क्योंकि मैं उसका यूज करने वाला हूं. 3 formulae we have. First, integration under root x square plus a square dx. Second one is integration under root x square minus a square dx. And third one is under root a square minus x square dx. ये 3 फॉर्मूला आपने शायद लिखी भी होगी पर अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ था. एक्चुअली ये बाद वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, बट इट इज ओनली द सम. अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा तो लॉन्ग वे में जाना पड़ेगा, और ऐसे भी हमें करनी तो है, तो क्यों नहीं. राइट? सो आंसर्स आर सी. कैसे लिखेंगे? तीनों के आंसर्स एकदम सेम फॉर्म में है. अगर आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देन इक्वल टू सब में आया. देखो x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, रूट एज इट इज, सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट एज इट इज विथ साइन ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू. ए स्क्वायर की साइन लेनी है हमें,
सो इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन मान के इंटीग्रेशन। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज log mod x plus root as it is plus c। 1 अपॉन मान के सेम log mod x plus root as it is 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। गेटिंग और नॉट? तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। x बाई 2 रूट एज इट इज विद साइन ए स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन मान के इंटीग्रल। सो ये 3 में से एक फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाली है, रिमेम्बर। सो लेट मी स्टार्ट x साइन इनवर्स x। चलो सबसे पहले जब तक हम u और v डिसाइड नहीं करेंगे हमारे लिए रास्ता क्लियर नहीं होगा। सो इनवर्स विल बी फर्स्ट। आपको पता है कि इन लीड ऑर्डर एल और आई हमेशा पहले रहेंगे। आई होगा तो एल नहीं आएगा, एल होगा तो आई नहीं आएगा, अदरवाइज हमारे सिलेबस में वो सामने रहेगा, राइट। चलो सो अकॉर्डिंग टू पार्ट इंटीग्रेशन यू बी पहला जंप करके बाहर साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन आगे वाला फॉर्म एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स dx एंड dr dx is there and dr dx is there equal to sin inverse x. The integral of x is x square by 2 minus integration derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square into integral of x is x square by 2 dx plus c तो बनता है equal to x square by 2 sin inverse x माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both have same exponent means it is improper fractional function। हम जहां तक इसे प्रॉपर नहीं बनाएंगे we cannot integrate it, चाहे फिर वो पार्ट इंटीग्रेशन हो या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो, हमें प्रॉपर तो बनाना पड़ेगा। फॉर दैट एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं न्यूमरेटर में बनाऊंगा डिनोमिनेटर। फॉर दैट 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हेन यू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर विल बी ओनली एक्स स्क्वायर। चेक करना हो तो करो। 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे डिवाइड करो, सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 minus x square upon root 1 minus x square will be root 1 minus x square plus ये तो चलता ही है साथ में। अभी दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी इट इज ऑल्सो। सो ये वाली फॉर्मूला नोन है एंड दिस वन इज न्यू फॉर्मूला।
जिसका हम आज यूज करने वाले हैं, दैट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो लेट मी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 and 1 upon under root a square minus x square is sine inverse x upon a is 1 plus 1 by 2 as it is. Now by this formula send x by 2 root as it is with sine a square by 2 and sine inverse x upon a plus c. Now expand this. So equal to x square by 2 sin x sin inverse x minus 1 by 2 sin inverse x plus expanding x by 4 root 1 minus x square plus 1 by 4 sin inverse x plus c. Now see, plus 1 by 4 minus 1 by 2 will be minus 1 by 4. So equal to x square by 2 into sin inverse x minus 1 by 4. इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया प्लस x by 4 root 1 minus x square प्लस सी. दैट इज अवर जिंगो आंसर. ज्यादा से ज्यादा आप यहां से साइन इनवर्स x को कॉमन ले सकते हो. अगर लेना है तो आप ले लो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस x बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, which is our desired answer, which is very important question, can be asked in the exam. और आज का भी ये सबसे बड़ा सम था, याद रखना. तो आज यहाँ तक हम रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे सम्स हो गए. राइट, बीच में से 2-3 मैंने आपको होमवर्क में दिए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.